हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं या हो सकता है कि आ जाएं। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रिंग इन पाइथन। ठीक है, सो द आंसर इज कोट्स। ठीक है, अब इसके अलावा देख लेते हैं कि इन ब्रैकेट्स का क्या काम है। तो ये हमें क्या बना के देते हैं, टपल्स। ठीक है, ये यूज करते हैं हम लिस्ट के लिए और ये हम यूज करते हैं सेट या डिक्शनरी के लिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, स्ट्रिंग की जगह लिस्ट, टपल या सेट डिक्शनरी से रिलेटेड पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा टपल बनाने के लिए या लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, कोट्स हमारा स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, पेरेंथेसिस हमारे टपल्स के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारा लिस्ट के लिए, कर्ली ब्रेसेस हमारा सेट या डिक्शनरी के लिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो कोड में क्या है, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट करा रहे हैं, हेलो। ये हमारी एक स्ट्रिंग है जिसमें हम 1 को प्रिंट करा रहे हैं। अब ये क्या इंडिकेट करता है, तो देखो ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि अगर यहाँ पे हेलो मतलब स्ट्रिंग ना दे करके कोई वेरिएबल दे रखा होता है और ये कुछ ऐसे में दे रखा होता है, तो हम क्या कहते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करा दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल की जगह उस स्ट्रिंग की वैल्यू ही रख दी है, यानी कि एक ही जगह इसने हेलो रख दिया है। तो अब कह रहे हैं कि हेलो में इंडेक्स नंबर 1 पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कराओ। और इंडेक्सिंग में हमें पता है कि जो नंबरिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले लेटर को 0 मिला, दूसरे को मिला 1, यानी 1 पे क्या है, ई। सो द आंसर इज ई। ओके, एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के लिए। लेंथ इन द सेंस कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग के अंदर कितने हैं ये बताने के लिए। तो द आंसर इज लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ फंक्शन लेंथ जैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे हमारे पास। साइज क्या करता है, ठीक है, तो साइज भी अभी हमें नहीं देखना है। काउंट में क्या होता है कि इसके अंदर आप जो भी कैरेक्टर दोगे उसका अक्यूरेंस काउंट करके देगा कि वो कितनी बार इसके अंदर रिपीट हुआ है। ओके, तो काउंट क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ अक्यूरेंस किसी भी कैरेक्टर की काउंट करके देगा कि वो कितनी बार इसके अंदर रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट, यानी कि इस कोड का आउटपुट क्या है। तो प्रिंट करा रहे पाइथन, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, इन्होंने वेरिएबल की जगह स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि पाइथन डॉट अपर फंक्शन। अब ये क्या है, कि हमारा एक फंक्शन है जो कि क्या करता है कि पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में चेंज करता है। आंसर क्लियर है, क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में चेंज करता है और जो कि ये है। ठीक है, अब कहते हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर। स्ट्रिंग्स क्या होती है पाइथन में, तो मैंने प्रीवियस वीडियो के भी प्रीवियस में बताया था, मतलब आई थिंक सो लास्ट सेकंड वीडियो में था कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं हमारी वो इम्यूटेबल होती हैं। ठीक है, इम्यूटेबल क्यों होती है, क्योंकि हम उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब हम किसी भी कैरेक्टर को चेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है कि रिप्लेस तो करता है बट हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है उसमें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट। अब इसका आउटपुट क्या है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट में था नहीं, आई थिंक सो सेकेंड लास्ट में होगा, मतलब लास्ट की 2 स्ट्रिंग के वीडियोस आप देखोगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे हो रहा है कॉनकैटिनेशन। इस सिंबल को हम स्ट्रिंग में कॉनकैटिनेशन कहते हैं। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है कि वैल्यूज को ऐड करके देना। जैसे हम नॉर्मल नंबर्स में एडिशन करते हैं तो वहां पे एडिशन कैसे होता है, 2 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो लेकिन अब कैरेक्टर्स है, लेटर्स हैं, अब इसमें हम HW को ऐड करके कोई दूसरा कैरेक्टर तो नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक के बाद एक वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये तो नहीं होगा क्योंकि कॉनकैटिनेशन हमारा ऑपरेटर है तो वो प्रिंट में नहीं आएगा। अब ये या ये, ठीक है, क्योंकि एरर भी नहीं है, कोड हमारा पूरा सही है। अब ये वाला या ये वाला, ठीक है, तो आपको वहां पर एक चीज देखनी है कि कोड्स के पहले
या बाद मतलब यहाँ पे सेकेंड वाले के स्टार्ट में या फर्स्ट वाले के एंड में कहीं स्पेस तो नहीं है? ये आपको स्पेस लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तो जो आंसर होगा हमारा वो है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके अगर एंड में स्पेस नहीं होगा, इसके स्टार्ट में स्पेस नहीं होगा, तो बीच में स्पेस वो खुद ऐड करके नहीं देता है। अगर स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है तभी आपको स्पेस मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड रिमूव स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो कि स्टार्ट और एंड से जो स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करता है? तो आंसर इज स्ट्रिप फंक्शन। कट जैसा हमारे पास कुछ नहीं है, रिमूव भी नहीं होता है स्ट्रिंग में, क्योंकि अगर हम रिमूव करेंगे मतलब हमारी स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी और हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। ट्रिम भी नहीं कर सकते हैं हम। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रिप फंक्शन। अब देखो स्ट्रिप के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा एल स्ट्रिप एंड एक होता है आर स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है? स्टार्ट और एंड दोनों से स्पेस हटाएगा। एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से हटाता है, आर स्ट्रिप राइट साइड से। तो अगर दोनों साइड से हटाना है तो स्ट्रिप फंक्शन यूज करेंगे, अगर किसी इंडिविजुअल साइड को लेना है तो हम उस इंडिविजुअल साइड के जो फंक्शन है उसको यूज करेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 8 इज व्हाट इज द कोड रिटर्न। ठीक है, पाइथन 04 लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इंडेक्सिंग के बारे में बताया था और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अब ये क्या कह रहा है? 0 से 4 तक का रिजल्ट दो, बट इसका लेस देन 1 चलेगा। लेस देन 1 क्या हो गया? 3, यानी कि 0 से लेकर के 3 तक के इंडेक्स नंबर की जितनी भी वैल्यूज है वो प्रिंट कराओ। 0 1 2 3। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, जब भी आप इंडेक्सिंग करोगे तो आपको ये याद रखना है कि जो एंड पॉइंट होता है उसका -1 चलता है। ठीक है, अब आते हैं विच ऑपरेटर इज यूज टू रिपीट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? तो देखो डिवीजन और जो हमारा माइनस है ये दोनों ही नहीं यूज होंगे। अब आप बताओ हेलो से वर्ड को कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? नहीं कर सकते, कोई नंबर थोड़ी है जो उसमें हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, नहीं। ऐड कर सकते हैं, एक के बाद एक वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। एंड दिस वन इज फॉर रिपीटेशन। ये जो हमारा हम मैथमेटिक्स में क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं ना मल्टीप्लाई के लिए, उसी को यहाँ पे इन्होंने एस्टेरिस्क से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? आप देखो यहाँ पे क्या है? रिपीटेशन का है, तो यानी कि क्या कह रहा है कि इस स्ट्रिंग को रिपीट करना है। कितने टाइम्स करना है? तो यहाँ पे नंबर्स में मेंशन्ड है 3 बार, यानी कि आंसर क्या होगा? ओ, इसमें से एक भी नहीं है। ठीक है, इसमें ABC और ऐड कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको चाहिए कि इस पे और क्वेश्चंस बनाए जाएं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।